14.2 का आज दूसरा सवाल शुरू करते हैं। तो इसमें तीसरा सूत्र लगेगा। कल मैंने जो सूत्र लिखे थे वो ए और बी से लिखे थे, अब सी सूत्र लगेगा इसमें, और वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। आज इस दूसरे सवाल में सूत्र लगेगा। इस सूत्र का मतलब है ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में माइनस हो और उनका वर्गमूल निकाल सके, या नहीं भी निकले तो भी हो जाता है। हालांकि 8वीं क्लास में वर्गमूल ही निकलता है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या होना, स्क्वायर लगा सके जिस पे, तो उनको दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में घटा देते हैं। बहुत सीधा होता है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, और ऐसे भी याद कर सकते हैं पहली संख्या का वर्ग घटा दूसरी संख्या का वर्ग बराबर पहली संख्या जमा दूसरी संख्या, पहली संख्या घटा दूसरी संख्या। अपना गाना सा गा के भी याद कर सकते हैं आराम से। तो देखिए यहां पर 4 का वर्गमूल 2, पी स्क्वायर का वर्गमूल पी और होल स्क्वायर। तो अब ये 2p है, ये एक ही जगह आ जाएगा, ये हुआ ए स्क्वायर। फिर माइनस, हर सवाल में माइनस होता है, इसमें प्लस का फॉर्मूला नहीं है। अगर यहाँ प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ माइनस का है। इसलिए आप देख सकते हो सभी सवालों में माइनस लगे हुए हैं। 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और q स्क्वायर का q। अब पहली संख्या जमा दूसरी संख्या और पहली संख्या घटा दूसरी संख्या, यानी कि 2p जमा 3q और 2p माइनस 3q। आंसर। इसी तरह इसको देखो, हम जब गुणनखंड शुरू किए थे तो बताया था कि सबसे पहले हम विचार करते हैं कोई सार गुणनखंड तो नहीं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन तो नहीं है। तो इसमें देखो यहां भी 7 का भाग जा रहा है 7 निम 63, यहां भी 7 का भाग जा रहा है 16 7 112। अतः इसमें सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। 7 कॉमन, 7 निम 63 और 16 7 112। अब ये जो भीतर संख्या बन गई ये बिल्कुल ऐसी बन गई, सिर्फ चेंज है वैसे, बाकी जैसे ये है ऐसे ये हो गई। तो अब हम ब्रैकेट के भीतर ही भीतर इस तरह से गुणनखंड करेंगे। तो देखो 7 बाहर एज इट इज रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। 9 का वर्गमूल 3 ए स्क्वायर का ए होल स्क्वायर, 16 का वर्गमूल 4 बी स्क्वायर का बी होल स्क्वायर। और अब ये पहली संख्या का वर्ग घटा दूसरी संख्या का वर्ग बराबर पहली संख्या जमा दूसरी संख्या, यानी कि 3a प्लस 4b और पहली संख्या घटा दूसरी संख्या 3a माइनस 4b। इसमें कॉमन नहीं है तो ये वापस पहले सवाल की तरह हो जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 एक्स स्क्वायर का x होल स्क्वायर, 36 का वर्गमूल 6। वर्गमूल निकाल के वापस स्क्वायर लगा दो। पहली संख्या का वर्ग घटा दूसरी संख्या का वर्ग बराबर पहली संख्या जमा दूसरी संख्या, 7x प्लस 6, पहली संख्या घटा दूसरी संख्या 7x माइनस 6। चौथा सवाल देखो, इसमें 16x की 3 कॉमन है, क्योंकि यहाँ x की 5 में भी x की 3 मौजूद है, यहाँ x की 3 है और 16 का भाग 144 में भी जा रहा है, इसलिए 16x की 3 कॉमन। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 16 निम्न 144। अब ये तो बाहर ऐसे चलता रहेगा और इसमें अंदर सूत्र लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 16x की 3 तो ऐसा कैसा, और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होल स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3 होल स्क्वायर। 16x की 3 एज इट इज, ये पहली संख्या का वर्ग घटा दूसरी संख्या का वर्ग बराबर पहली संख्या जमा दूसरी संख्या, यानी कि x जमा 3 और पहली संख्या घटा दूसरी संख्या। आंसर। इसमें इसको a की तरह देखो, ये ब्रैकेट में बंधा हुआ है इसलिए a, यानी कि ये आपको a दिखाई देना चाहिए। a
ए स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग घटा, ये बी दिखना चाहिए दूसरी संख्या का वर्ग। देखो पहली संख्या जमा दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, इन दोनों का जोड़। पहली संख्या यानी कि ये पहली संख्या घटा दूसरी संख्या, तो L माइनस M। इसमें भी ब्रैकेट खोल दो और इसमें भी ब्रैकेट खोल दो। तो देखो इसमें तो क्योंकि बीच में जोड़ का निशान इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही L प्लस M प्लस L माइनस M। इसमें L प्लस M और यहां ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसलिए अंदर वाला निशान बदलेगा, कैसा है माइनस, कैसा हो जाएगा प्लस। देखो इसमें तो M से M कट रहा है क्योंकि एक M प्लस का है एक M माइनस का है, L और L जुड़ के 2L। इसमें L से L कट रहा है, M और M जुड़ के 2M, और इन ब्रैकेटों के बीच में निशान नहीं, इसका मतलब गुणा है दोनों, तो 2 दूनी 4 LM। अब इसका छठा सवाल देखो। देखो 9 का वर्गमूल 3, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, वाई स्क्वायर का वर्गमूल y, 9 का 3, एक्स स्क्वायर का x, वाई स्क्वायर का y, फिर होल स्क्वायर। 16 का वर्गमूल 4, पहली संख्या यानी कि 3xy जमा दूसरी संख्या यानी कि 4, फिर वापस पहली संख्या यानी कि 3xy घटा दूसरी संख्या यानी कि 4। एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ दो, एक बार दोनों संख्याओं को घटा दो। यहां देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कल हमने लिखा था, x माइनस, यहां माइनस इसलिए माइनस y का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस y का होल स्क्वायर। अगर कल आपने सवालों पर ध्यान दिया है तो कल हमने इस प्रकार के गुणनखंड किया है। फर्क इतना, वहां a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर था, यहां x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब देखो ये एक ही जगह हो गया, यानी कि पहली संख्या का वर्ग घटा दूसरी संख्या का वर्ग बराबर पहली संख्या जमा दूसरी संख्या, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, और पहली संख्या x माइनस वाई, ये पहली संख्या है, घटा दूसरी संख्या, ब्रैकेट खोल दो तो ये तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। आंसर। 8वां सवाल देखो, इसमें देखो यहां BC आ रहा है, ध्यान देने की बात है। देखो पूर्ण वर्ग तो ये भी है, पूर्ण वर्ग तो ये भी है, पूर्ण वर्ग तो ये भी, लेकिन यह BC आ रहा है, इसका मतलब इसको अलग रखना पड़ेगा और इन तीनों को इकट्ठा करके इनमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले तो इनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने का मतलब ब्रैकेट लगा के इस 25 स्क्वायर से अलग करेंगे, क्योंकि वैसे तो ये क्या है माइनस की संख्या है, जबकि हमारा फॉर्मूला क्या है आपको एक बार फिर लिख देता हूं। फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये संख्या भी प्लस की होनी चाहिए, ये भी प्लस की होनी चाहिए, यहां ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, इसलिए माइनस ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तब ये प्लस की होगी। तो इस प्रकार से देखो 25a स्क्वायर हमने ऐसा कैसा लिखा, यहां से माइनस बाहर निकाला तो हमारे पास 4b स्क्वायर प्लस का हो गया, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस होने से निशान बदल के माइनस 28bc, और ये माइनस का प्लस होके 49c स्क्वायर। अब पहले तो हम इस भीतर भीतर के गुणनखंड करेंगे कल वाले फॉर्मूले से, जैसे कल किए थे, फिर वो वापस वो फॉर्मूला लगेगा। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 25a स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2, b स्क्वायर का b, और इसको लिखेंगे 7c का होल स्क्वायर। यहां माइनस है इसलिए माइनस, 2 सूत्र से आता है, a की जगह 2b और b की जगह 7c, इनको गुणा करके देखा 7 दूनी 14 दूनी 28, वही आ गया। अतः हमारा सवाल ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के भीतर ही भीतर का किस रूप में आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये तो हुआ a और ये हुआ b का होल स्क्वायर। अब देखो हम इसको यहां से जब 25 को ऐसा कैसा लिखा था, तो इसको लिखते हैं 25 का वर्गमूल 5 और a स्क्वायर का a और होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये पहली संख्या हुई,
पहली संख्या का वर्ग, ये दूसरी संख्या हुई, दूसरी संख्या का वर्ग, बीच में घटा, तो बराबर पहली संख्या जमा दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है, फिर वापस पहली संख्या घटा दूसरी संख्या, ब्रैकेट खोल दो, 5a + 2b - 7c, यहां 5a - 2b और ब्रैकेट के बाहर माइनस है ये, इसलिए हम यहां पर निशान बदल क्या करेंगे, +7c। इस प्रकार आपका ये दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ।